एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो सिनेनामा। आपके साथ मैं हूं शालिनी। लगातार सिनेनामा आपको वाकिफ करा रहा है सिने दुनिया की हर हैपनिंग से। इस आधे घंटे के सुपर फिल्मी प्रोग्राम में हम आप तक ला रहे हैं वो सारा सिनेमाई मसाला जिसे आप करते हैं पसंद। सितारों के साथ बातचीत हो, स्पाइसी गॉसिप या फिर स्पेशल रिपोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के संसार का सारा खजाना आप तक लाता है सिनेनामा। तो शुरू करते हैं फिल्मी दुनिया का पंचनामा सिनेनामा। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि चाइना में पीके का क्यों है जलवा। सलमान बनेंगे सुल्तान। जी हां, पूरी खबर सिनेनामा आप तक लाएगा। सैफ आखिर किस फिल्म से हुए अलग, ये भी आपको बताएंगे। होगा सीरियल का संसार, बाहुबली की मेकिंग से होंगे आप दो चार। इतना ही नहीं, आपको मिलवाएंगे वरुण धवन और श्रद्धा कपूर से भी। होगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले सिने टुडे। चीन में 22 मई को 5400 सिनेमाघरों में रिलीज हुई आमिर खान की एक्टिंग से सजी पीके सर्वाधिक बड़े पैमाने पर रिलीज हुई और 1 जून तक 84 करोड़ कमाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बन गई। पीके न सिर्फ चाइना बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में भी सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का मुकाम हासिल कर पाई है। वहीं नॉर्थ अमेरिका में 2014 में सर्वाधिक कमाई करने वाली विदेशी भाषा की फिल्म बनकर उभरी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों आमिर खान, राजकुमार हिरानी और विदु विनोद चोपड़ा ने मीडिया और दर्शक समारोह में फिल्म का प्रचार करने के लिए पूरे चीन की यात्रा की। इसे शंघाई में एक शानदार प्रीमियर के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया, जहां वहां के सुपरस्टार जैकी चेन भी शामिल हुए। पिछले दिनों आमिर ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीन के अपने अनुभव को मीडिया से साझा किया। आमिर ने इस दौरान बताया कि चीन में साल भर में सिर्फ 4 भारतीय फिल्में दिखाए जाने की इजाजत है और पीके को वहां जिस तरह का प्यार मिला वो वाकई शानदार था। भाई, जिस तरह से पीके को चीन में प्यार मिल रहा है उसे देखकर ये जरूर कह सकते हैं कि भले ही दोनों देशों में कितनी ही टेंशन हो, लेकिन सिनेमा के मामले में दोनों देश बहुत करीब हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। काफी वक्त से सलमान की सुल्तान का जिक्र हम सुनते आ रहे हैं। अब खबर आ रही है कि सुल्तान फ्लोर पर जाने वाली है और लगभग सलमान खान ने फिल्म को हामी दे दी है। जी हां, इस फिल्म को यशराज फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और अली अब्बास जफर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। हालांकि अभी भी सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक सलमान पूरी तरह से इस फिल्म के प्रति आश्वस्त नहीं है। सलमान के एक नजदीकी दोस्त का मानना है कि सलमान सुल्तान वाली भूमिका करेंगे या नहीं, ये अभी भी पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि हाल फिलहाल बहुत सारी फिल्में बॉक्सर की जिंदगी पर बन रही हैं और सुल्तान भी एक बॉक्सर की जिंदगी पर बनी हुई फिल्म है। इस लिहाज से सलमान नहीं चाहते कि वो अक्षय कुमार या आमिर खान के किसी भी तरह के बॉक्सर के किरदार के इर्द गिर्द भी नजर आए। आपको बता दें कि अक्षय कुमार जहां करण मल्होत्रा की फिल्म ब्रदर्स में एक बॉक्सर का किरदार निभा रहे हैं, वहीं आमिर खान की अगली फिल्म दंगल भी एक रेसलर की जिंदगी पर आधारित है। हालांकि हमें भी इंतजार रहेगा सलमान की आधिकारिक पुष्टि का। वैसे सलमान इस वक्त सूरज बड़जात्या की प्रेम रतन धन पाए की शूटिंग में बिजी हैं और कबीर खान की बजरंगी भाईजान ईद पर रिलीज होने वाली उनकी फिल्म है। ईद पे रिलीज होने वाली है बजरंगी भाईजान। क्या हम सलमान से ये सुन सकते हैं अभी कि हाँ, ईद पर ही बजरंगी भाईजान रिलीज हो रही है? ईद पर ही बजरंगी भाईजान रिलीज हो रही है इस बार। उसके बाद प्रेम रतन धन पाए रिलीज होगी दिवाली पर। और अगर वो सुल्तान को भी यहाँ कह देते हैं तो सलमान की एक और फिल्म पाइपलाइन में होगी। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट।
फिल्मकार सुजॉय घोष की अपकमिंग मूवी द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स एक अरसे से चर्चा में है। इसकी वजह है फिल्म की स्टार कास्ट में होने वाली तब्दीली। अब ताजा खबर है कि एक्टर सैफ अली खान इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस कंगना रनौत द्वारा इस फिल्म को छोड़ने के बाद अब फिल्म मेकर्स ने अपनी ओरिजिनल चॉइस ऐश्वर्या राय बच्चन को अप्रोच किया है। सूत्रों के मुताबिक पहले जहां सैफ अली खान के इस मूवी में होने की पुष्टि की जा रही थी, लेकिन अब वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। वजह यह है कि सैफ इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार प्रोजेक्ट में आगे कुछ बढ़ता नहीं देख सैफ ने इसे छोड़ने का फैसला कर लिया। फिलहाल वो दूसरे फिल्म मेकर्स के साथ काम कर रहे हैं। इस समय सैफ अली खान के पास 3 फिल्में हैं, जिनमें शाहिद कपूर और कंगना रनौत स्टारर विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून, समीर शर्मा की जुगलबंदी और विक्रमादित्य मोटवानी की एक अपकमिंग मूवी शामिल है। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। क्यों डरती है थपकी ध्रुव से? ध्रुव को कॉफी देने में भी कांपती है थपकी। दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स के सीरियल थपकी प्यार की के बारे में। हाल ही में ये सीरियल शुरू हुआ है और हमारी टीम पहुंची थी सीरियल थपकी प्यार की के सेट पर, जहां हमने सीरियल की मेन लीड थपकी से बात की। उन्होंने हमें बताया इस सीक्वेंस के बारे में जो वो शूट कर रही थी। जो प्रेजेंटली हम आज का सीक्वेंस शूट कर रहे हैं यहाँ पर, वो है मैं जब एंटर होती हूँ ध्रुव सर के ऑफिस में एंड वो काफ़ी बिजी हैं काम में एंड इट्स बेसिकली अ वेरी न्यू एनवायरनमेंट फॉर मी। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बट हाँ मैं नर्वस भी हूँ। खुशी बहुत है, बट खुशी के साथ बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है मुझे। तो नर्वसनेस की वजह से मैं बहुत एकदम फ्री हूँ, बिल्कुल सांस फूल रही है, बिकॉज ध्रुव सर सामने है जिनको मैं इतने टाइम से टीवी पर देखते आ रही थी। आज मैं उन्हीं के ऑफिस में एज एन इंटर्न काम कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी है और नर्वसनेस है। और आज हम सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, वो है कि मैं ध्रुव सर को हॉट कॉफ़ी देने जाती हूँ, बट ध्रुव सर कॉफ़ी नहीं बल्कि ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। तो आई गेट सो स्कैर्ड कि ओ गॉड मैंने गलती कर दी कितनी बड़ी, कि मैं ये कौन सी कॉफ़ी ले आई और मैं उनको देने के बजाय पूरी खुद ही पी जाती हूँ। ओह, तो ये बात है जिसकी वजह से थपकी ध्रुव के साथ शूट कर रहे सीक्वेंस में डर रही हैं। वहीं जब इस पर हमने ध्रुव से जानना चाहा कि क्यों डरती है थपकी उनसे, तो देखिए क्या कहा ध्रुव ने ईटीवी को। आई थिंक ध्रुव एज अ कैरेक्टर इज लिटिल पोकर फेस, तो वो लोग इसलिए घबराते हैं। प्लस आई थिंक आप किसी को अगर एक आइडल मानते होते हैं तो आपको वैसे ही अपने दिल में थोड़ा सा डर आ जाता है। सो आई थिंक क्योंकि थपकी ध्रुव के शो को बहुत लाइक करती है, बहुत सालों से देख रही है और उसके वहाँ पे पूरा घर वाले बहुत पसंद करते हैं एंड शी वांट्स टू बी लाइक ध्रुव। सो दैट इज़ वाई प्रॉब्ली उसको वो डर है एंड शी सीज़ कि वो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और वो उनके लिए नॉर्मल कॉफ़ी ले आती है। सो दैट्स वाई शी गेट्स स्कैर्ड। तो बिफोर ध्रुव एक्चुअली सेज समथिंग वो पहले ही कॉफ़ी का टक कर जाती है जो शायद मुझे पीनी थी। दरअसल थपकी की कमी के बारे में तो हम सब जानते हैं, मगर ध्रुव को थपकी की इस कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं कुछ लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है। आइए हम जानते हैं कौन है ऐसे लोग। द ऑफिस इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। वो सपोर्ट, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, बट हाँ मजाक उड़ता ही है, मतलब हर जगह उड़ता है, नॉट ओनली इन ऑफिस। अगर कोई इंसान स्टैमर करता है, कोई हकला के बोलता है, तो मजाक उड़ता ही है उनका। बट ऐसा नहीं है ऑफिस में कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे। कुछ लोग हैं इंटर्न हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, मतलब दे आर लाइक नॉर्मल, ठीक है कमी है तो कोई बात नहीं। पर हाँ बेसिकली थोड़ा सा जो झुकाव है जिन लोगों की तरफ, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं अभी। अब जब थपकी ध्रुव की इतनी बड़ी फैन है और उसने ध्रुव के ही चैनल को ज्वाइन किया है जहां ध्रुव थपकी की इस कमी को कमी नहीं मानते, तो क्या फ्यूचर में उम्मीद कर सकते हैं थपकी के लिए ध्रुव के सपोर्ट को? वेल, पहली बात तो अकॉर्डिंग टू अंकित एंड ध्रुव ये कमी नहीं है, बिकॉज ईच वन इज़ डिफरेंट एंड ये तो एक ऐसी चीज़ है जो भगवान ने दी है। सो आई थिंक इट्स प्रीटी ओके। एंड ध्रुव एज अ कैरेक्टर इज़ वेरी जो सिर्फ सच्चाई में बिलीव करता है और हर चीज़ पे उसी चीज़ पे बिलीव करता है जो कि उसे सही लगती है। एंड उसके हिसाब से
हर कोई अलग होता है और हर की एक अपनी खूबसूरती है, सो वो आई एम श्योर थपकी को सपोर्ट करेगा आगे जाके, लेकिन ये अब आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे सपोर्ट करेगा। इसी के साथ जाते जाते थपकी और ध्रुव दोनों ने ईटीवी के दर्शकों और अपने फैंस का किया शुक्रिया। मुंबई से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ आकांक्षा महेश्वरी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद क्या सीन है देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां आप वाकिफ होंगे एक ऐतिहासिक फिल्म बाहुबली की शानदार मेकिंग से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिनेनामा और चलिए अब एक नजर डालते हैं फिल्म बाहुबली की मेकिंग पर। इसी के साथ यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलिए फिल्म ABCD 2 की स्टार कास्ट से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप जुड़ चुके हैं अपने पसंदीदा शो सिनेनामा से और जैसा कि हमने वादा किया था, हम मिलवा रहे हैं आपको फिल्म ABCD 2 की टीम से। मेरे डांस का हर एक स्टेप अब पूरा करेगा मेरी माँ का सपना। वेगस में सबसे बड़ा हिप हॉप कंपटीशन होने वाला है। Should I tell him or show him?
Let's get ready for Vegas. ABCD 2 रिलीज़ होने को बिल्कुल तैयार है और मेरे साथ अभी ABCD 2 के स्टार कास्ट रेमो सर, वरुण, श्रद्धा है। सबसे पहले तो आप तीनों का ETV में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ABCD 2, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से जानना चाहूँगी आइडिया ऑफ ABCD 2। रेमो सर, सबसे पहले ABCD 1 इतनी हिट रही, देन ABCD 2। आइडिया मुझे एक्चुअली सुरेश और वनन ने दिया है, और जब मैं ABCD ख़त्म कर रहा था और पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था तब सुरेश और वनन मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि वो लोग लास वेगस से अभी आए हैं वापस, और वर्ल्ड के सारे बेस्ट जो टीम्स होती हैं हिप हॉप की, वो सब उनसे जाके इन लोगों ने कंपटीशन किया। तो मैंने कहा कि मुझे बताइए क्या हुआ था। तो जो जर्नी उन्होंने बताई है वो इतनी कमाल की थी जर्नी, तो मुझे लगा कि वो जो स्टोरी है वो पर्दे पे आनी चाहिए, और वो मैंने वैसे ही मुझे आइडिया आया तो वो ABCD 2 बनी है। बट आइडिया ऑफ टेकिंग वरुण एंड श्रद्धा मूवी में ये खुद हमसे आया, हम लोग हमें ले लो, हम लोग का करियर किधर नहीं जा रहा है। बट जेन्युइनली ये कहीं ना कहीं हम लोग ने अट्रैक्ट किया था, क्योंकि मैंने पहली ABCD देखी थी और मैं बहुत जेलिस हो गया था। आई कैन से दैट व्हाई आई कुडंट बी इन दिस फिल्म, एंड बहुत कूल रहता अगर 3D की फिल्म होती है वो। मुझे 3D फिल्म बहुत पसंद है और जिस तरीके का डांस था, एंड अंदर ही अंदर से मैं वो अट्रैक्ट किए जा रहा था। और इनके जो राइटर है मेरे भी अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने मेरे साथ एक गेम खेला था, पर मुझे पहले से ही बहुत करनी थी पिक्चर, एंड कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से श्रद्धा को भी एक डांस फिल्म करनी ही थी। बहुत टाइम से ये मुझे पता था, वेट किया मैंने। रेमो सर को नहीं पता था, तो मैंने खाली रेमो सर को बताया कि ये बहुत उतावली बच्ची है सर, ले लो इसको भी, बहुत अच्छी डांसर है, एंड आई थिंक इट ऑल हैपेंड। श्रद्धा, व्हाट वाज योर रिएक्शन जैसे वरुण ने कहा कि मैं बस बहुत खुश हूँ कि मैं ABCD 2 का हिस्सा बन चुकी हूँ। सर ने मुझे लिया इस फिल्म में। कहाँ आपको मिलता है, कहाँ एक्टर्स को कहाँ मिलता है कि आप एक फुल ऑन डांस फिल्म का हिस्सा बन सके पाओ। आप उतावले दिख रहे हो। मैं तो बचपन से ही, पर मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि इनके दिल में एक ख्वाहिश थी हमेशा से कि ये एक फिल्म करे, डांसिंग फिल्म हो, पर आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने ये सोचा था कि ये ग्रेजुएशन स्क्रिप्ट करके सीधा PhD कर डालेगी, और वही हुआ है ABCD 2 में। बिकॉज इट्स डेफिनेटली कि आप डांस में PhD करो, इतना हाई लेवल है डांसिंग का, एंड बीइंग द ओनली गर्ल बिगनिंग में, फिर लॉरेन आती है, पर इनिशियली ये सिर्फ एक ही लड़की है जो श्रद्धा है, और उन्होंने स्टेप्स मैच किए मेरे साथ ही नहीं, पर प्रभु देवा के साथ, धर्मेश के साथ, सुमित के साथ, राघव के साथ, इन सारे लड़कों के साथ जो बहुत बेहतरीन डांसर्स हैं। एंड आई गेस रेमो सर बहुत खुश थे, मैं बहुत खुश था, और सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस बहुत खुश है, एंड यू कैन सी दैट। सुन सात्या ने 7 मिलियन हिट्स कर लिए यूट्यूब पे, वायरल सेंसेशन हो गया, एंड दिस इज़ द फर्स्ट श्रद्धा कपूर सॉन्ग जो हिट हुआ है म्यूजिक की वजह से, गाने की वजह से, पर इनके डांसिंग की वजह से। हम दोनों हैं इस सॉन्ग में, और धर्मेश है, सुमित है इस गाने में। तो जिस तरीके का प्यार हमें मिल रहा है, डेफिनेटली बहुत खुशी हो रही है। और वरुण हमेशा मेरे बारे में बहुत 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 अच्छी अच्छी बातें बोलते रहता है, और रेमो सभी हमेशा इनकरेज करे आ रहे हैं हम दोनों को। पर मैंने जैसे कहा कि बहुत टाइम से मुझे डांस करना था। पहली बार डांस करने का मौका मुझे ABCD 2 में मिला, एंड आई थिंक दैट इट्स द बेस्ट वे दैट आई कुड एक्सप्लोर, क्योंकि मैं डांस से बहुत प्यार करती हूँ। और इस फिल्म के थ्रू जो फ़िलॉसफी है हमारी फिल्म में, जो है डांस टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू इम्प्रेस, उसकी समझ हम दोनों को आ गई है। तो जो इम्प्रेशन था डांसिंग का, उसका नया इम्प्रेशन आ चुका है थ्रू दिस फिल्म। जैसे मैं अभी आपका हाथ दबाऊंगा तो आप खुद ब खुद डांस करोगे, एक्सप्रेस करने के लिए कुछ नहीं। वरुण, आप इतने स्वीट दिखते हो, आपको आपके सारे फैंस वरुण को बहुत स्वीट मानते हैं, तो ये कौन सा फेस है वरुण का? तो क्या सेट पे भी वरुण ने कुछ ऐसी मस्ती या प्रैंक? आपके अभी देखिए, आपके हाथ पे एक प्लास्टर लगा है, प्लीज़ गाइज आप देखिए, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन वरुण बहुत नॉटी है, ये आप सब लोगों ने देख लिया। ये मुझे भी हमेशा, ये एक्चुअली ये जो एटीट्यूड है इनका, मज़ेदार जो एटीट्यूड है, हमेशा हमें एंटरटेन करते रहते थे सेट पे। और तो यही आई थिंक दिखते हैं ये बड़े इनोसेंट टाइप के। ये बहुत सोच समझ के लिखा है जिसने भी लिखा है। नो बट जेन्युइनली
डूइंग ABCD2 मेरे लाइफ में तो एक ब्लेसिंग की तरह था बदलापुर के बाद, क्योंकि एक तरीके से एक रिहैब था मेरे लिए। और मैं सभी दर्शकों को, सबको ये कहूँगा कि आप कुछ भी कर लो ज़िंदगी में, पर प्लीज़ डांस। अपने आप को वो दिन में 10-15 मिनट 20 मिनट दे दो अकेले में। जब रूम में अगर आपको शर्म आती है तो कुंडी लगा दो एंड जस्ट पुट ऑन म्यूजिक एंड डांस इन योर रूम अलोन। क्योंकि बचपन में ऐसा होता था, बचपन में सब बच्चे ऐसे करते हैं, म्यूजिक चलता है तो मैं अभी भी करती हूँ। हाँ, बट मैं बोल रहा हूँ बचपन में ऐसे होता था कि बचता तो रोड पे भी बच्चे डांस करते थे, रिएक्ट टू म्यूजिक। दैट्स बिकॉज यू कैन फील द म्यूजिक देन एनीबॉडी कैन डांस। और वही फिलॉसफी रेमो सर ने इस फिल्म में डाली। तो अच्छा, अभी यहाँ आप तीनों जाना है, तो हमारे दर्शकों के लिए एक स्टेप प्लीज़। मैं इसके पहले कुछ कहना चाहूँगी कि ये जो स्टेप हम करने वाले हैं वो हमारी फिल्म में एक गाना है हैप्पी आवर, जिसमें आप प्रभु सर को देखेंगे डांस करते हुए, वरुण को देखेंगे, और मैं नहीं हूँ लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए ये स्टेप करूँगी और रेमो सर करवाएंगे। फर्स्ट टाइम एवर श्रद्धा कपूर ऑन ETV। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा रेमो सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, वरुण और श्रद्धा कैसे स्टूडेंट है? इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टीच देम, हैंडल करना स्टार्स हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वरुण और श्रद्धा के साथ ओवरऑल मूवी में? ओवरऑल मूवी में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं ये, और इनको पता है फिल्म मेकिंग क्या होती है, इनको पता है कि किस पॉइंट पे क्या करना है। क्योंकि यूजुअली बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो वैनिटी वैन में बैठे रहते हैं, उनको बुलाने में आधा दिन निकल जाता है, लेकिन ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेट पे रहते थे और हमारे साथ ही रहते थे। पूरा का पूरा टीम के साथ रहना, उधर ही बैठे रहना, जब तक अगर शॉट नहीं है, इस श्रद्धा का शॉट है तो वरुण बैठा रहता था, वरुण का शॉट है तो श्रद्धा सेट पे बैठी रहती थी। तो आई थिंक ऐसे एक्टर्स का इतना इन्वॉल्वमेंट होना फिल्म में बहुत ज़रूरी होता है, वो स्क्रीन पे दिखता है। सो इट्स अमेजिंग टू हैव सच अ ब्रिलियंट एक्टर्स एंड ये ऑनेस्टली जो सेट का वातावरण था ये ऐसा ही था कि आपको सेट छोड़ के जाना ही नहीं था। सेट पे ही बहुत मज़ा आता था, तो हम लोग सेट पे ही रहते थे सब लोग। और ये पूरी एनर्जी जो है वो सिर्फ रेमो सर से आई है, क्योंकि इनका जो स्वभाव है बहुत शांत है, बहुत फन लविंग है, और आप चाहते हैं कि आप हमेशा इनके इर्द गिर्द रहो, इनके डांसर्स के साथ रहो। अगर वैन में थोड़े टाइम के लिए भी हम जाते थे तो ऐसे अजीब लगता था, क्योंकि पूरी फिल्म एक टीम वर्क है, फिल्म की स्टोरी भी एक टीम के बारे में है। तो नेचुरली जो था कि हमें एक दूसरे के साथ ही रहना था, एक मैग्नेटिक सा कनेक्शन हो गया था। सर के डांसर्स के साथ रहने का कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस दोनों का? बहुत अच्छा। आई थिंक वो हमारे दोस्त बन गए, फैमिली बन गए, वेदर इट्स पुनीत, सुशांत, राघव, धर्मेश, सुमित, मतलब मैं सब पूरी टीम को नेम कर सकता हूँ। सुरेश जिसका मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, सब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई है, और बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट हमारे साथ वेगस में थे, वेगस में हम लोग बाहर भी गए, डिनर के लिए भी गए। ऑनेस्टली इट्स लाइक अ फैमिली, और ये फुल फिल्म इज़ अ फैमिली फिल्म हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ने फैमिली की तरह बनाई है। मैं ये कहूँगी कि आप सब लोगों को मेकिंग ऑफ ABCD2 देखनी चाहिए, हमारे गानों की मेकिंग देखनी चाहिए, फिल्म की मेकिंग देखनी चाहिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि बिहाइंड द सीन्स हम सब कैसे थे, हमारी जर्नी कैसी रही है। तो वो देखिए, एंड हम भी देखेंगे और रीलिव करेंगे वापस। ABCD2 is out June 19 guys. In 3D. Please watch it. थैंक यू सो मच हमसे बातें करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ ABCD2 की स्टार कास्ट, वरुण, श्रद्धा और रेमो सर। हम ऑल द वेरी बेस्ट बोलेंगे उनको उनके आने वाली पिक्चर के लिए। कैमरामैन नागनाथ के साथ आकांक्षा महेश्वरी, ETV मुंबई से। तो ये था आज का एंटरटेनमेंट डोज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रहिए सिनेमा की दुनिया से बाखबर, देखते रहिए सिनेनामा। गुड बाय एंड टेक केयर।